आज़ादा मुस्लिम महाविद्यालय कर्मा गाजीपुर। मैं जितेंद्र कुमार पांडे, बीए सेकेंड ईयर, गृह विज्ञान प्रथम। प्रोटीन का गुण। प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ प्रोटीन को मॉडल घोल बनाते हैं और एवं अनेक घुलने के उपरांत भी यह सूक्ष्म कणों में मौजूद रहता है। नंबर 3, गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े और थक्के के रूप में जम जाते हैं। अत्यंत तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है। नंबर 4, कुछ प्रोटीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH में घुलनशील होते हैं। नंबर 5, प्रोटीन तनु अम्ल एवं क्षारीय घोल में घुलनशील होते हैं, जबकि उदासीन घोल में अघुलनशील होते हैं। यह प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं। अब प्रोटीन को जो है, प्रोटीन की मांगों को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, ये जो है आपके 5 प्रकार की होते हैं। ये भी पहला होता है उम्र, दूसरा होता है विशेष अवस्थाएं, और तीसरा होता है शारीरिक क्रियाशीलता, और चौथा होता है लिंग, और पांचवा होता है ऊर्जा की पूर्ति। जो कि ये 5 प्रकार की जो है प्रभावित करने वाले जो है ये घटक होते हैं, प्रोटीन को प्रभावित करने वाले घटक। उम्र के साथ जैसे आदमी की शारीरिक तीव्र गति होती है, और जैसे शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था में इन 3 अवस्थाओं की उम्र में शरीर की वृद्धि तीव्र गति से होती है, अर्थात तेजी से बढ़ती है। इस अवस्था में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस आदमियों को इस अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं में इन आदमियों को अधिक आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, विशेष अवस्थाएं। गर्भ अवस्था में जब माँ के शरीर में भूषण का विकास होता है, तो धात्विक अवस्था जब बच्चे का पालन पोषण माँ के दूध के ही द्वारा होता है, एवं माँ के दूध को हम पौष्टिकता के भोजन पर निर्भर करती है। उसे प्रोटीन साधारण स्त्री की अपेक्षा अधिक होती है। बुखार की अवस्था में कोशिकाओं को टूट-फूट अधिक होती है। बुखार ठीक होने पर प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या होती हैं, हमको बढ़ा देनी पड़ती है, अर्थात अधिक कर देनी पड़ती है। नंबर 3, शारीरिक क्रियाशीलता। शरीर में प्रोटीन की मांग शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है, या उसके शरीर के कोशिकाओं या तंतुओं एवं ऊतकों में उतना ही टूट फूट होता है। मांसपेशियों का उतना ही अधिक खर्च होता है, उतनी ही अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, या उनके शरीरों में कोशिकाएं तंतुकाएं का टूट फूट अधिक होता है, या मांसपेशिकाओं का उतना ही अधिक खर्च होता है, उनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, लिंग क्या होता है? पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह मासिक धर्म होता है, जिसके कारण शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है, और इस कारण स्त्रियों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। नंबर 5, नेक्स्ट पेज। नंबर 5, ऊर्जा की पूर्ति। यदि किसी कारणवश भोजन में कार्बोज वसा का समावेश नहीं होता है, तो ऊर्जा देने का काम भी प्रोटीन को करना होता है। ऐसी स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। जैसे मधुमेह के रोगी को साधारण व्यक्ति से अधिक प्रोटीन की आवश्यकताएं पड़ती हैं, या उनको चाहिए। प्रोटीन के कार्य जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के कार्य हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शरीर की प्रोटीन का महत्व आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण जगह होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला होता है शरीर की वृद्धि एवं विकास करने में होता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन वृद्धि में सहायता देता है। शिशु के भूषण अवस्था से लेकर के जन्म लेने तक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक शरीर की वृद्धि एवं बाढ़ होती ही रहती है, और बाढ़ की अवस्थाओं में नए तंतुओं के निर्माण हेतु प्रोटीन का भोजन में होना अधिक आवश्यक होता है। जैसे बाल, नाखून
आदि में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन होता है। नंबर 2, ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा भी प्रदान करने का कार्य करता है। एक ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का प्रयोग करने से वसा रूप में शरीर में एकत्रित होती हैं और शरीर में जब कभी वसा या कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ऊर्जा एवं शक्ति के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, एंजाइम हार्मोन्स के निर्माण हेतु प्रोटीन से ही पाचन रसों का, एंजाइम और प्राणी विहीन ग्रंथियों के रसों का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण कार्य करने वाले शरीर के अनेक नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण करने के लिए कई एमिनो एसिड महत्वपूर्ण होते हैं। एंजाइम जो पाचन क्रिया एवं तंतुओं में होने वाली औषधीकरण की क्रियाएं करते रहते हैं। नंबर 4, रोगी निवारण की क्षमता उत्पन्न करने हेतु जो हमारे शरीर में रोग होते हैं उसका भी यह क्षमता को उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रोटीन से शरीर में रोग निवारण की भी क्षमता उत्पन्न होती है। भोजन में प्रोटीन की न्यूनतम शारीरिक अवस्थाएं और विकास की अवरुद्धता और शक्तिहीनता का कारण बन जाती है। इस तत्व की कमी के कारण शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके फलस्वरूप रोगियों के कीटाणु शरीर पर आक्रमण करके उसे रोगी बना देते हैं। नंबर 5, प्रोटीन शारीरिक पदार्थों का निवारण करना। प्रोटीन के द्वारा हम शरीर के सारे जो पदार्थ होते हैं उनका सही रूप से हम निवारण कर लेते हैं या निगमन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त, प्रोटीन, प्लाज्मा अम्ल तथा क्षार के माध्यम को संतुलित रखता है। रक्त की मात्रा बहुत कम मात्रा में क्षारीय होती है। रुधिर प्रवाह को ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। कम सांद्रता वाले रसों को अधिक सांद्रता में लाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और नंबर 6, शरीर में पानी के संतुलन को भी यह नियमित करता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी जमा होने लगता है और प्रोटीन कोशिकाओं के बाहर या अंदर की क्रियाओं को नियंत्रण करके दोनों ओर पानी की मात्रा का संतुलन बनाए रखती है। प्रोटीन की कमी से रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कण रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल पाते हैं और वह द्रव्य पुनः रक्त के संचार में आ जाते हैं और कोशिकाओं में जमा होने लगता है, जिससे कि शरीर में पानी की मात्राएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। शरीर में जो पानी की मात्राएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। प्रोटीन की कमी के प्रभाव। प्रोटीन शारीरिक विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से नितांत आवश्यक होता है या उपयोगी तत्व होता है। इसकी कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, शरीर शक्तिहीन हो चलता है और प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जल हड्डियों में पाए जाने वाली अस्थिमज्जा का निर्माण करके उसे दृढ़ता प्रदान करता है। पौध और वृद्ध में हड्डियों के टूटने पर या जुड़ने पर कठिनाई होने पर कारण अधिक समय उनके आहार में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी का प्रभाव प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से अधिक जाना जाता है। राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है प्रोटीन कैलोरी का कुपोषण है। इसके शिकार बच्चे होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की ही कमी होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्यतः 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है क्वेरोसियोकर सूखा रोग और तीसरा होता है मैरासिकन कैरोसिरिकोर। हो गया।